प्रेरणा वृद्धाश्रम की खुशबू दूर दूर तक पहुंच रही है। ग्वालियर की एक सुप्रसिद्ध समाज सेविका डॉक्टर अंजलि शर्मा, जिन्होंने वृद्धों के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 वृद्धाश्रम का एक ग्रुप बनाकर वृद्धों की समस्याओं को लेकर और उनके समस्याओं के निदान को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान शुरू किया हुआ है और वह कोशिश कर रही हैं कि भारत के सभी वृद्धाश्रम को आपस में मिलाकर उनके बीच एक समन्वय बिठाकर विचार विमर्श कराया जाए और उनमें आपस में तालमेल बिठाकर वृद्धों की समस्याओं बारे एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान शुरू किया जाए, ताकि हमारी यह विरासत उम्र के मोड़ पर लवारिस होकर ना मरे, बल्कि समाज का एक अटूट अंग बनकर हमारी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करे और युवा पीढ़ी को भी यह समझाया जाए कि उन्हें अपने वृद्धों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि कल उनको भी एक दिन वृद्ध होना है। इस कड़ी में जब उन्होंने वृद्धाश्रम का एक अध्ययन शुरू किया तो सर्वप्रथम उन्होंने प्रेरणा वृद्धाश्रम को सर्वश्रेष्ठ पाया। उन्होंने जो कुछ यूट्यूब पर वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, वह स्वयं अपनी आंखों से यहाँ आकर देखना चाहती थी और वह इसलिए यहाँ पर वृद्धाश्रम में पधारे। वहीं साथ में उनकी वृद्ध माताजी और दिल्ली की एक सुप्रसिद्ध एडवोकेट आरती दुबे भी वह लगातार उनके साथ उनके अभियान में जुड़ी हुई हैं और बुजुर्गों के कल्याण के लिए कुछ विशेष कार्य करना चाहती हैं। प्रेरणा वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों ने और प्रेरणा संस्था के सभी सदस्यों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और उन्होंने वृद्धाश्रम के प्रांगण का अवलोकन करके और वृद्धों से बातचीत करके यह पाया कि यह आश्रम वास्तव में ही भारत का एक सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। इन्होंने प्रेरणा संस्था से जुड़े सभी सदस्यों का अभिनंदन करते हुए कहा कि यहाँ आकर और यहाँ के वृद्धों से मिलकर उनको दी जा रही निःशुल्क सुविधाओं को देखकर उनका मन गदगद है और वह चाहती हैं कि पूरे भारत के वृद्धाश्रम प्रेरणा वृद्धाश्रम का अनुसरण करें और वृद्धों के कल्याण के लिए सच्चे मन से कार्य करें। देखिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आदरणीय सिंगला साहब, उनकी धर्मपत्नी स्नेहिल आशा जी और रेनू जी यहाँ की जो प्रधान हैं, उनसे मिलकर बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और यहाँ का जो वृद्धों का रख रखाव है उसको देखते हुए मैं बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि मेरा हर जगह जाना, हिंदुस्तान के जो बेस्ट ओल्ड एज होम हैं उनको मैं विज़िट करती रहती हूँ, तो कई चीज़ें कई जगह से बहुत अच्छी निकल कर आती हैं। ख़ासतौर पर मैं यहाँ प्रेरणा वृद्धाश्रम में आके बहुत ही प्रभावित हुई। हर एक्टिविटी को लेके सिंगला साहब, रेनू जी और आशा जी के जो प्रयास हैं वो उत्कृष्ट कोटि के हैं। तो हमें तो यही कहना है कि समाज को, जो आगे की पीढ़ी है, उसको सिंगला साहब ने एक ऐसा आयाम अपने प्रयासों को दिया हुआ है कि आगे आने वाली पीढ़ी उससे ज़रूर लाभान्वित होगी और साथ में उनको कई ऐसी सीख मिलेगी जो कि आगे चल के समाज के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रेरित कार्य अगर सभी लोगों के मन में आए और वो करें तो समाज का जो दृष्टिकोण है, जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। नमस्कार, मैं आरती दुबे दिल्ली से, और यहाँ आके मुझे जो एक अनुभव हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग अनुभूति हुई कि कोई बुज़ुर्ग कमज़ोर नहीं है। और सिंगला साहब, रेनू जी, आशा जी जैसे लोग अगर इस दुनिया में हैं तो बुज़ुर्ग कभी बेचारा नहीं कहलाएगा। आज यहाँ आकर के उनके शाइनिंग फेसेस देख के मैंने बात किया शाम को सभी बुज़ुर्गों के साथ और उनके एक्सपीरियंसेस सुन के, तो जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है अंदर से निकल के आती है कि सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है। तो यहाँ जो मैं एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जा रही हूँ वो ये है, यहाँ सभी बुज़ुर्ग खुश हैं, बेचारे नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया जाता है। वो सारी सुविधाएं हैं यहाँ जो एक बुज़ुर्ग को मिलना चाहिए। और ये मेरी शुभकामना है, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि ये आश्रम दिनों दिन बढ़े, आगे अच्छे से और अच्छे से चले और सिंगला साहब, रेनू जी, आशा जी को भगवान इसको और अच्छे से करने की शक्ति दे और हमें वापस इधर आने का मौका मिले। नमस्कार, मैं संदीप दुबे, दिल्ली से आए हैं हम लोग। एक्चुअली ये तो यहाँ पे मेरे आने का ये पहला एक्सपीरियंस था। आज तक मैं कभी इस जगह कभी गया ही नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे इन बुज़ुर्गों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा और धीरे धीरे मेरा विचार भी बदल गया इनके प्रति। कुछ यहाँ पे आके अपने मन से लगा कि नहीं, इनको हमारी ज़रूरत है। आज
हर जगह ये लोग अकेले अकेले हैं, इनके साथ अपने माता पिता के साथ बातचीत करते रहना चाहिए, इनको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये सीख यहाँ पे आने के बाद और लगाव हुआ अपने माता पिता के भी प्रति, तो मैं यहाँ से ये सीख अपने साथ लेके जा रहा हूँ कि अपने व्यवहार में और भी अधिक हम बदलाव करके अपने माता पिता को खुश रख सकें और आसपास के भी बुज़ुर्गों के साथ हम सम्मान से बात कर सकें। हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही समझाएं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ग्वालियर से एक परिवार हमारे यहाँ हमारे वृद्धों से मिलने आया, हमसे मिलने आया और हमारे आश्रम को देखने आया। देखिए संयोग की बात कि उन्होंने एक वीडियो देखी और उस वीडियो ने उनको इतना प्रभावित किया कि ये मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ गए। उसी से हमारी चैट होती रही, हमारी बातचीत होती रही और तो मैंने ये पाया कि उनकी वृद्धों में और वृद्धाश्रम में बहुत रुचि है। वो ना डीप स्टडी करना चाहती हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम है, क्या इसका समाधान है, क्या वृद्धाश्रम ही इसका समाधान है और वृद्धाश्रम क्या उस स्तर तक पूरा उतर रहे हैं जिस तक उनको आना चाहिए। तो उनकी बात सुन के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उन्होंने एक दिन इच्छा जताई कि मैंने कुरुक्षेत्र आश्रम में आना है। मेरे को इतना अच्छा लगा और आज वो सपना ना मेरा साकार हो रहा है। और वो अकेले नहीं आई, अपनी छोटी बहन को, उनके हस्बैंड को और अपनी माताजी को और 2 बच्चों को भी लेके आई। देखिए बच्चों के आने से क्या होता है कि उनको संस्कार मिलते हैं। अगर हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे तो ये वृद्धाश्रम बनेंगे ही नहीं। और ये कोई समाधान नहीं है समस्या का, ये तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है कि लोगों को जब तक समझ नहीं आती तब तक हम उनको ना ये दिखाएं, आईना दिखाएं कि देखो हमें ऐसे सेवा करनी चाहिए। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो बहुत विद्वान हैं और काफ़ी उनका नॉलेज है। रात में हम बैठ के 2 घंटे विचार विमर्श करते रहे, तो मेरे को इतना अच्छा लगा। तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप वो बार बार आएँ और वो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस बात से प्रेरणा लें और अगर उनको वृद्धाश्रम में आना है, वृद्धों के साथ मिलना है, तो उनका हम दोनों हाथों से करबद्ध होकर उनको हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो सभी को सुबह की राम राम। आज बहुत ही खुश हूँ मैं कि ग्वालियर से चल के डॉक्टर अंजलि शर्मा अपने परिवार के साथ स्पेशली आश्रम को देखने के लिए यहाँ आई हैं। अपनी माताजी को लेके आई हैं, अपनी बहन, अपने बहनोई और उनके दोनों बच्चे आए हैं। कल से वो हमारे साथ ही हैं। आश्रम में वो रात को रुके हैं, यहीं पे उन्होंने रात को खाना खाया है, सुबह का नाश्ता किया है और हमने उनको ब्रह्म सरोवर भी दिखाया और जहाँ की जो धरोहर है कुरुक्षेत्र की वो सारी दिखाई हैं। और आश्रम को देख के उनका जो विचार हैं वो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से ये व्यक्त किया है कि आश्रम ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हम घरों में भी बुजुर्गों को जो सुविधाएं नहीं दे पाते वो यहाँ आश्रम में हैं। और हम इनसे मिलके पता नहीं था कि इतनी अच्छी और इतनी प्रतिभा की धनी है ये डॉक्टर अंजलि शर्मा जी, इतनी प्रतिभा की धनी है। उन्होंने जितना भी विश्लेषण किया है बड़े अच्छे ढंग से किया है और हम लोग ये चाहते हैं कि वो दोबारा आगे भी आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें, यहाँ रहें और बुजुर्गों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी यहाँ आने के लिए। ग्वालियर से आई हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। मेरे हम उम्र के वृद्धजनों से मिलकर मुझे बहुत ही प्यारा सा अनुभव हुआ है, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई है और मैं ये चाहूँगी कि मैं बार बार आती रहूँ अपनी बच्ची के साथ में, अंजलि शर्मा के साथ। मुझे इतना अच्छा लगा कि लग रहा है कि मैं भी यहीं रह जाऊँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मैं भी अम्मा के साथ ही रह जाऊँ यहाँ। तो सब ऐसा है कि अब मैं क्या बताऊँ, मैं शब्दों में नहीं बांध सकती कि मैं कितना खुश हूँ। आज बहुत खुश हूँ। नमस्कार। आज प्रेरणा वृद्धाश्रम में ग्वालियर से डॉक्टर अंजलि शर्मा अपने परिवार के साथ यहाँ आई हैं और वो वृद्धाश्रम में सबसे मिलने बातचीत करके उनको बड़ा अच्छा लगा। यहाँ का सब अरेंजमेंट वगैरह जो भी है सुविधाएं देख के उनको बड़ा ही अच्छा लगा। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए
हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए खादी इंडिया।